एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहा करता था। मोहन बहुत ही सीधा सादा और नेक इंसान था, जो हमेशा लोगों की भलाई करने में विश्वास करता था। एक दिन मोहन अपने खेत से अपने घर लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी सुनिधि उससे कहती है, मैं आपकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ सुनिधि? आज सुबह से राधा ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, बस ऐसे ही गुमसुम लेटी हुई है। तुम चिंता मत करो सुनिधि, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर मोहन राधा के पास पहुंच गया, जहां उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मोहन के पास आने पर राधा अपनी आंखें खोलती है। क्या हुआ बेटी? तुम्हारी माँ ने बताया कि आज सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। अगर तुम ऐसे ही करोगी तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही है और मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। राधा की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मोहन की 10 वर्षीय पुत्री राधा काफी समय से बीमार चल रही थी। मोहन अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, चिंता मत कर राधा, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर मोहन अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। आप कब तक राधा और मुझे इन झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी बेटी को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है? तुम चिंता मत करो सुनिधि, राधा की वजह से ही मैं अपने खेत में खड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है। इस बार मैं राज्य में अपनी फसल को बहुत अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा। उसके बाद हम अपनी पुत्री राधा का किसी अच्छे वैद्य के पास इलाज कराएंगे। हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? सुनिधि, मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, कर भला तो हो भला। हमने किसी का बुरा नहीं किया तो विश्वास करो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर मोहन अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक मोहन सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कि मोहन के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। वैद्य मोहन की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ मोहन? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? आज मेरी पुत्री ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर राधा को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इतना बोलकर मोहन रोते हुए वैद्य जी से बोला, अब मैं ज्यादा दिन तक अपनी पत्नी और अपनी पुत्री से झूठ नहीं बोल पाऊंगा। मोहन की बात सुनकर वैद्य जी एकदम शांत हो गए और कुछ देर बाद करुणा से मोहन की तरफ देखते हुए बोले, देखो मोहन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि तुम्हारी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम अपनी पुत्री का इलाज न करवाओ। सोनभद्र गांव में एक वैद्य हैं जो कि मेरे भी गुरु हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकें। लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें कुछ धन का प्रबंध जरूर कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काटकर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उन्हीं वैद्य जी से अपनी पुत्री का इलाज करवाऊंगा। वह आपके भी गुरु हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पुत्री ठीक हो जाएगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। वैद्य की बात सुनकर मोहन अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब मोहन अपने खेत की फसल कटाई के लिए जाने ही वाला था, तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए मोहन के घर पर आ पहुंचा। मोहन, अनर्थ हो गया। क्या हुआ मुखिया जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जो संदेश मैं लेकर आया हूँ वह सुनकर तुम भी घबरा जाओगे। जल्दी बताओ मुखिया जी, आखिर ऐसा क्या हुआ है? मोहन, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई और तुम्हारी सारी फसल जलकर राख हो गई है। मुखिया की बात सुनकर मोहन खेत की तरफ दौड़ा और उसने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। मोहन अपना सिर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया भी आ पहुंचा। मोहन मुखिया की ओर देखकर रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? सोचा था अपनी फसल बेचकर सोनभद्र के वैद्य से अपनी पुत्री का इलाज करवाऊंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। समझ में नहीं आ रहा मोहन कि तुम्हारे खेत में आग कैसे लगी। आप नहीं जानते मुखिया जी, ये मेरी फसल में ही आग नहीं लगी है।
बल्कि मेरी पूरी जी तोड़ मेहनत में आग लग गई है। अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी पुत्री विचित्र बीमारी से जूझ रही है, पर तुम चिंता मत करो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिला सकता हूं। ये सुनकर मोहन अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी पुत्री का इलाज होना बहुत जरूरी है। तो फिर चलो मेरे साथ। मुखिया मोहन को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, मोहन को धन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऊपर से उसकी पुत्री एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। अरे, इस बेचारे पर तो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। कोई बात नहीं, मैं इसे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री का विवाह है। मेरी पुत्री के विवाह तक तुम्हें सारा धन ब्याज समेत वापस लौटाना होगा। मैं तैयार हूँ जमींदार जी। आप मुझे जो भी धन देंगे उससे मैं बीज खरीद कर खेती करूंगा और अपनी पुत्री का इलाज भी करवाऊंगा और अपनी फसल कटते ही आपका धन ब्याज समेत लौटा दूंगा। जमींदार ने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली मोहन को पकड़ा दी। मोहन स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत अच्छे आदमी निकले सुनिधि। अगर जमींदार नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। आप सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। अब हमें अपनी बेटी का इलाज कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। मोहन उसी वक्त अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री राधा को लेकर सोनभद्र के वैद्य के पास चला गया। वैद्य ने अच्छे से राधा की जांच पड़ताल की और मोहन से बोला, मुझे क्षमा करें मोहन, तुम्हारी पुत्री का इलाज असंभव है। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, हम बहुत आशा के साथ आपके पास आए हैं। कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी पुत्री ठीक हो सकती हो। कुछ विचित्र बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी पुत्री को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही संसार में हो। तुम अपनी पुत्री को लेकर अपने गांव जा सकते हो। मोहन और उसकी पत्नी दोनों निराश हो गए। वे दोनों रोते रोते अपनी पुत्री को लेकर वापस अपने गांव आ गए। अपने घर पर आकर सुनिधि मोहन से बोली, तो क्या हमारी पुत्री राधा कभी सही नहीं हो पाएगी? चिंता मत करो सुनिधि, मेरा मन अभी भी कहता है कि हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। सोनभद्र के वैद्य ने मना कर दिया तो क्या, राज्य में और भी वैद्य हैं जो उनसे भी ज्यादा जानकार हैं। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा वैद्य ढूंढ लूंगा जो उसका इलाज कर सके। लेकिन अभी खेत में फसल बोना बहुत जरूरी है और हमें समय पर जमींदार का कर्ज भी चुकाना है। अगले दिन मोहन कुछ बीज लेकर अपने खेत में गया ही था कि तभी जमींदार अपने दोस्त बिल्लू के साथ वहां आ पहुंचा। जमींदार ने मोहन को देखा और कहा, मुझे मेरा पूरा कर्ज ब्याज सहित अभी चाहिए। जमींदार की बात सुनकर मोहन बहुत हैरान हुआ और बोला, आप ये क्या कह रहे हैं जमींदार जी? मैंने अभी आपसे परसों ही तो कर्ज लिया है, तो इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज ब्याज सहित कैसे चुका सकता हूँ? मोहन की बात सुनकर जमींदार के बगल में खड़ा बिल्लू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मोहन, तू कितना मूर्ख है। तुझे यह भी नहीं समझ में आया कि आखिर तेरे खेत में आग कैसे लगी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। इसकी बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मोहन, दरअसल तुम्हारी जमीन पर मेरी नजर पहले से ही थी, इसीलिए मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगवाई थी। जमींदार की बात सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, मैंने ही आग लगवाई थी। मैं जानता था कि तुम्हारी बेटी विचित्र बीमारी से जूझ रही है और तुम्हारे खेत में आग लगने के बाद तुम धन मांगते हुए घूम फिर कर मेरे पास ही आओगे। और मेरी किस्मत तो देखो, मुखिया जी खुद तुम्हें मेरे पास ले आए। ये तो गलत बात है मुखिया जी। किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाकर कभी कोई इंसान सुखी होकर नहीं जी पाया। अरे जाओ जाओ, ये सारी बातें बस कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर भगा दूं, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अब यह जमीन मेरी हो गई है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मेरा धन सूद समेत 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। मोहन समझ गया
कि जमींदार की नीयत उसकी जमीन पर बिगड़ गई है। वह जानता था कि अब वह जमींदार से जमीन नहीं ले सकता। अपनी आंखों में आंसू भरकर वह अपने घर की ओर चलने लगा। मोहन आधा रास्ता पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। उसे नहीं पता था कि वहीं पास में एक ऋषिमुनि बैठे हुए थे। मोहन की रोने की आवाज सुनकर अचानक वे चौंक पड़े। वह साधु मोहन के पास आए और उससे पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मोहन ने रोते हुए सारी घटना साधु को बताते हुए कहा, मेरी पुत्री मौत की कगार पे खड़ी हुई है और अब जमींदार ने भी मुझसे मेरा खेत छीन लिया। तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है और तुम मुझे ईमानदार इंसान भी लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। कैसा रहस्य साधु महाराज? एक ऐसा रहस्य जिससे तुम्हारी पुत्री की बीमारी ठीक हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु महाराज, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी पुत्री की बीमारी ठीक हो जाए। धन का क्या है, धन तो आता जाता रहता है। मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। अब ध्यान से सुनो। यहाँ से पूर्व दिशा में बहुत दूर एक विचित्र जंगल पड़ता है। उस विचित्र जंगल में एक बहुत ही सुंदर नदी बहती है जिसमें एक बहुत दुर्लभ कमल का फूल खिलता है। लेकिन वह फूल सिर्फ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके मन में लोभ और ईर्ष्या न हो और जिसके मन में दूसरों के लिए दया और प्रेम का भाव हो। यदि उस फूल को लाकर तुम अपनी पुत्री के शरीर से स्पर्श करोगे तो तुम्हारी पुत्री ठीक हो जाएगी। यही नहीं, बल्कि तुम उस फूल से जितना भी धन मांगोगे उतना ही धन तुम्हें प्राप्त होगा और उसके बाद वह फूल गायब हो जाएगा। लेकिन उस फूल तक पहुंचना बहुत ही कठिन काम है और उसमें खतरा भी हो सकता है। साधु की बात सुनकर मोहन बड़े ही आत्मविश्वास से बोला, अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ साधु महाराज। तो फिर देर मत करो, यहाँ से पूर्व दिशा में चल पड़ो। मोहन तुरंत पूर्व दिशा की ओर चल दिया। मोहन सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलता रहा। रात तक मोहन पूरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। थककर मोहन एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया। मोहन आराम करने बैठा ही था कि उसने देखा कि इंसान की तरह 2 पैरों पर चलने वाली एक लोमड़ी दौड़ती हुई आई और उसकी कुछ दूरी पर आकर बैठ गई। तभी झाड़ियों के पीछे से इंसान की तरह चलने वाला एक शेर दौड़ता हुआ आया और लोमड़ी को गुस्से से घूरने लगा। मोहन हैरान होकर इस दृश्य को देख रहा था। लोमड़ी जान बचाने के लिए वहां से भागने ही वाली थी कि तभी शेर इंसान की आवाज में लोमड़ी से बोला, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकती। शेर के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर मोहन चौंक पड़ा, लेकिन तभी लोमड़ी भी इंसानी आवाज में बोली, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तभी लोमड़ी दया भरी नजरों से मोहन को देखते हुए बोली, तुम तो मनुष्य हो ना, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? लोमड़ी के मुंह से ऐसा सुनकर मोहन को लोमड़ी पर दया आ गई और वह शेर के पास जाकर कहने लगा, तुम तो शेर हो, फिर तुम इंसान की तरह कैसे चल सकते हो और इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? मैं एक मायावी शेर हूँ। अगर तुम मायावी शेर हो तो फिर यह लोमड़ी भी मायावी हुआ। तुम इसे छोड़ दो। मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। कैसी शर्त? इसके बदले तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा। शेर की बात सुनकर मोहन सोच में पड़ गया और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है, उसी से मेरी बेटी ठीक हो सकती है। बस एक बार मुझे वह फूल लेकर अपने घर जाने दो। जैसे ही मेरी बेटी ठीक होगी मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नहीं, तुम्हें अभी फैसला करना होगा। अगर इस लोमड़ी की जान बचानी है तो तुम्हें अभी मेरा भोजन बनना होगा। मोहन ने देखा कि लोमड़ी की आंखों में आंसू थे। लोमड़ी ने बहुत मासूमियत भरी आवाज में मोहन से कहा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो वह बहुत उदास हो जाएगी और उसे पता चला कि शेर मुझे खा गया है तो वो जीते जी मर जाएगी। लोमड़ी का दुख सुनकर मोहन ने शेर से कहा, ठीक है, तुम इस लोमड़ी को जाने दो। तुम मुझे खा सकते हो।
अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो यही सही। भला करो तो भला होता है। अगर मैं किसी का भला करूंगा तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी भला होगा। मोहन ने इतना कहा ही था कि लोमड़ी वहां से गायब हो गई और शेर अचानक से एक पुरुष का रूप ले लेता है। वह पुरुष मोहन से कहता है, मैं वनदेवता हूं। बरसों से मनुष्य उस जादुई फूल की तलाश में यहां आते हैं। मैं उनकी इसी तरीके से परीक्षा लेता हूं। लेकिन तुम पहले इंसान हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अपनी आंखें बंद करो। कुछ देर बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो अपने आप को उस जादुई तालाब के पास पाओगे। तुम्हें वह दुर्लभ कमल का फूल उसी जादुई तालाब के किनारे खिला हुआ मिल जाएगा। उस फूल को तोड़ने के बाद तुम फिर अपनी आंखें बंद करना और कुछ देर बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो अपने आप को अपने गांव की सीमा पर पाओगे। वन देवता की बात सुनकर मोहन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को उस जादुई तालाब के पास पाया जहां वह जादुई कमल खिला हुआ था। लगता है यही वही जादुई फूल है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था। उसने तुरंत कमल के फूल को तोड़ लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अपने गांव की सीमा के बाहर था। मोहन दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। मोहन अपने घर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि उसके घर के बाहर जमींदार पहले से ही खड़ा था। जमींदार मोहन को देखकर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है जिसकी सजा मुझे मिल गई है। कल रात मेरी बेटी अचानक बीमार पड़ गई। मैंने उसे राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखा दिया, लेकिन सबने उसकी अच्छे से जांच करने के बाद कहा कि वह अब नहीं बच पाएगी। अब मुझे एक नहीं 2-2 अर्थियों का इंतजाम करना है, क्योंकि मेरी पत्नी भी मेरी बेटी से बहुत प्यार करती है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो वह भी नहीं जी पाएगी। मैंने तुम्हारे साथ जो किया यह उसी का फल है। मुझे माफ कर दो मोहन। मोहन ने जमींदार को सांत्वना देते हुए कहा, परेशान मत हो जमींदार जी। मेरे हाथ में जो यह कमल का फूल है यह जादुई फूल है। इसे अगर आप अपनी पुत्री के शरीर से स्पर्श करेंगे तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं इसे विचित्र जंगल से अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए लाया था। तो फिर तो तुम्हें इस फूल से अपनी पुत्री को ठीक करना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जा रहा। तभी मोहन के हाथ से वह फूल गायब हो गया और उनके सामने एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। वह पुरुष मोहन की ओर देखते हुए बोला, तुम सच में मन के बहुत पवित्र इंसान हो मोहन। तुम्हारे कारण आज मैं श्राप से मुक्त हो गया। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है। अब तुम मुझसे जो भी मांगना चाहते हो मांगो। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरा परिवार और यह गांव हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहे, क्योंकि इंसान का असली धन उसका स्वास्थ्य ही होता है। तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर वह सुंदर पुरुष गायब हो गया। मोहन की पुत्री और जमींदार की बेटी दोनों स्वस्थ हो गईं। जमींदार ने मोहन से माफी मांगी और उसकी जमीन लौटाते हुए उसे कर्ज से मुक्त कर दिया। कुछ दिनों बाद वही साधु मोहन के पास आए और बोले, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं समझ गया था कि तुम ही वह इंसान हो जो झील के राक्षस को श्राप से मुक्त कर सकता है। मैंने ही उस राजकुमार को उसकी गलती की वजह से श्राप दिया था और उसकी मुक्ति किसी पवित्र मनुष्य के द्वारा ही संभव थी। ये सुनकर मोहन मुस्कुराने लगा। साधु भी रहस्यमय मुस्कान देते हुए वहां से चले गए।